Hello everyone, I hope you all are doing well. So, dear students, on your request and after receiving so many emails for making videos on paper for American literature, I am back again with another interesting video on the topic which you are finding difficult. But mark my words, it is not at all difficult. It's a very easy and comprehensive novel that is touching very important and you can say significant topic of color discrimination. Yes, so before we jump into the topic, we go through the characters and their roles. It's important to look at the exact color that being referred to in this novel. How and why bride has to suffer because of her complexion, because of the color of her skin, and why her parents themselves are, they are ashamed of her. They are not declaring her as their daughter, and she has to suffer. She's a lovesick child from the very beginning. So सबसे पहले मैं आपके साथ वो पिक्चर शेयर करूंगी जो हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि गॉड हेल्प द चाइल्ड में चाइल्ड की कैसी व्यथा जो है वो दिखाई गई है। बट उससे पहले ये भी जानना आपके लिए जरूरी है दैट टोनी मॉरिसन आपके सामने है ये। शी इज अ वेल नोन अमेरिकन ऑथर और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडिटर भी रह चुकी हैं और इनकी वजह से जो ब्लैक राइटर्स थे उनकी राइटिंग्स मेन स्ट्रीम में आई और शी इज अ नोबेल प्राइज विनर एंड दिस cover page is going to help you in understanding what kind of girl she was, why she was not liked by her parents. So this was the color tone, or you can say even darker than that, the darkest of black color. She had that kind of complexion, bride, and that is the reason why she had to suffer. So now, without any delay, let's look at the characters. Here is the character map that is prepared by me only in order to make it easy for you so that you might understand it properly. So the central character is Nuala N. Bridewell. But when she grows up, वो अपने आप को bride कहलवाती है, वो अपना सरनेम पीछे से निकाल देती है. She only wears white, the way I showed you the picture. She possesses the darkest tone of black color. उसका color complexion काफी dark है. She's a lovesick child. उसको कोई प्यार नहीं करता. And by the end of the novel, हमें ये पता चलता है that she has a boyfriend and she is on the family way. She is having his child. She's pregnant. So bride की mother का name है Sweetness. She's the mother. She punishes her for dark color, dark skin, and she doesn't allow her to call her mummy or mom in public. तो बच्चे को उसने बुला रखा है, पहले से बोल रखा है कि मुझे सिर्फ आपने Sweetness बुलाना है. Louis Bridewell is her father. इनके लिए भी यही इम्पोर्टेंट है दैट ही डजंट लाइक हर, ही हेट्स हर. वो इस हद तक हेट करता है कि वो ये तक कह देते हैं कि ये बच्चा ही मेरा नहीं है, शी कैन नॉट बी दैट डार्क. क्यों? है ब्लैक कम्युनिटी बट बोथ ऑफ द पेरेंट्स दे आर ऑफ लाइटर ब्लैक शेड टोन. तो येलोविश टोन या लाइटर डार्क है ये बहुत ज्यादा. जैसे टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में वो लेडी पूछती है हाउ डार्क यू आर, तो वैसे ही यहाँ पे इनकी जो कलर टोन है वो कम डार्क है, ये बहुत ब्लैक नहीं है. लेकिन ब्राइडवेल जो है, लूला एंड ब्राइडवेल, शी इज वेरी डार्क. सो आई हैव यूज्ड दीज कलर्स इंटेंशनली कि ये ब्लू ब्लैक कलर की है तो वो मैंने ब्लू ब्लैक कलर में ही उसको लिखा है. और वो स्वीटनेस और लुइस जो है वो लाइट टोन के हैं, ब्राउनिश टोन के हैं, तो उनको उसी कलर से लिखा है. द नेम ऑफ हर बॉयफ्रेंड इज बुकर स्टारबोर्न. ये भी इन बिटवीन बीच में से उसको एकदम से छोड़ के चला जाएगा एंड शी विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट. उसको फिर लगेगा ये क्यों ऐसे हुआ मेरे साथ. फिर वो उसकी सर्च में जाएगी, इवेंचुअली वो उसको ढूंढ लेगी. कुछ कन्फेशंस होंगे जो वो उसको करेगी और कुछ कन्फेशंस उसके दिमाग में भी हैं. इसके बॉयफ्रेंड के ब्रदर को मोलेस्ट कर मतलब मार दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वो चाइल्ड ट्रॉमा जो है वो उसके दिमाग में भी है. बट लेटर ऑन दे हैव अ गुड रीयूनियन. Another mention is of a character, Brooklyn. ये ब्राइड की बेस्ट फ्रेंड भी है और उसकी को-वर्कर भी है. जब ब्राइड एब्सेंट है, जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, शी इज आउट फॉर 6 वीक विद अ वाइट फैमिली, उनके साथ रहती है. तो उस टाइम पे ये लड़की उसकी एब्सेंस में काफी सक्सेस हासिल कर लेती है
अपने उस फील्ड में जहां ये कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में. Another character whose name will be mentioned is Sophia Huxley. She's an accused, now she's out of the jail. इसको चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में जेल हुई है और वो बाहर आके ब्राइड इसको मिलने जाती है. ब्राइड इसके लिए गिफ्ट्स लेके जाती है काफी सारे, बट शी डजंट एक्सेप्ट और रिवेंज के तौर पे वो उसको इतना मारती है कि ब्राइड को प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ जाती है. ब्राइड जो है वो बिल्कुल भी बियॉन्ड रिकग्निशन उसको पीटती है वो, लेकिन ब्राइड कंप्लेन नहीं करती क्योंकि ब्राइड को पता होता है कि उसने उसके लिए ट्रायल में फॉल्स एविडेंस, फॉल्स स्टेटमेंट दी थी. एक और कपल है स्टीव एंड एवेलिन. ये वो कपल है, वाइट कपल, जो पहले रेन एक बच्ची है जिसको उसकी मदर ने प्रोस्टिट्यूट में सोल्ड कर दिया होता है. ये उसको सड़क से उठाते हैं. वैसे ही जब ये इसका एक्सीडेंट हुआ देखते हैं ब्राइड का, इसकी एंकल फ्रैक्चर होती है, वो अपनी कार में ट्रैप्ड होती है, जैगुआर कार चला रही होती है, तो ये उसको भी लेके आते हैं, रेस्क्यू करते हैं एंड दे कीप हर विद देमसेल्व्स. तो दैट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स. इन्हीं कैरेक्टर्स का मेंशन होना, और बहुत इजी नॉवल है, बहुत इजी नॉवल है एंड आई कैन बेट ऑन दैट. लेट्स हैव अ लुक एट द समरी. So let's have a look at the novel now. God Help the Child by Toni Morrison revolves around the life of Bride, formerly known as Lula N. Bridewell. So ये उसका original name है, but she calls herself Bride when she grows up. She's a young black woman in early 20s who has had to overcome many obstacles in her life, particularly moving on from her childhood to become the successful businesswoman she is today. तो जहां नॉवल शुरू होता है, she is a successful businesswoman, but her past haunts her. She works for a cosmetic company, Sylvia Inclusive, which sells a flat out hip with 6 cool color cosmetic line. One of those cool cosmetic lines has actually been developed and is now owned by Bride herself. She calls it तो एक बड़ी ही cool cosmetic line जो Bride ने खुद से इन्वेंट की है, दुनिया को दी है, इस कंपनी को दी है. She's proud of that. वो है You Girl Cosmetics for Your Personal Millennium. So that is what she has given to the company, and she has a very, you can say, good professional position. The story follows Bride's current life situation while flashing back to past events in the lives of her and her other characters. तो यहाँ पे सिर्फ ब्राइड की करंट सिचुएशन की बात नहीं हो रही, ब्राइड की पास्ट लाइफ की भी बात हो रही है. क्या क्या था उसकी लाइफ में. Everyone has problems and many have childhood memories better forgotten. But Bride is hindered as an adult by events from her past. तो अक्सर हम कहते हैं कि जो बुरा है, जितनी बचपन की मोलेस्टेशंस या ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, वो भूल जानी चाहिए. बट भूलने के साथ साथ उनसे इंस्पिरेशन लेके द बेस्ट रिप्लाई टू ऑल दोज पीपल हु डू नॉट लेट यू ग्रो इज टू बी सक्सेसफुल. उनके लिए सबसे अच्छा बड़ा जवाब यही होगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओ. ये उनके लिए मुंह तोड़ जवाब होगा जो आपको सक्सेसफुल होते नहीं देख सकते. The book begins with Bride's mother, Sweetness, telling the story of Lula N's birth. Sweetness and her husband Louis are both what Sweetness calls high yellow or light-skinned blacks with good hair. तो अच्छे बाल और light skin के हैं वो, light black skin के हैं वो. That's why both parents are shocked when Lula N is born. कैसी है वो? Midnight black. उसके लिए ये word use किया. जितनी काली अंधेरी रात होती है, उतनी ब्लैक है बच्ची. Because of her dark color, Louis assumes that she isn't his baby, never touches her, and eventually leaves the Sweetness after 3 years of marriage to raise Lula N on her own. तो यहाँ तक कि तो फादर तो पीछा छुड़ा जाते हैं ये कह के कि ये बच्ची मेरी है ही नहीं है. Sweetness is embarrassed to be seen with such a dark child. मदर को भी शर्म आती है कि इतने डार्क बच्चा मैं क्या कहूंगी लोगों को कि ये मेरी बच्ची है. She treats her harshly. उसको बहुत harshly treat करती है from the beginning and does not even want to touch the baby, a feeling she has throughout Lula N's whole life. तो ये वाली जो feeling है ना, ब्राइड की लाइफ में एंड तक रहती है. शी कीप्स इट इन माइंड और वो बताती भी है कि जब भी मेरी मदर को मुझे नहलाना होता था, देयर यूज्ड टू बी डिस्टेस्ट ऑन
होल ऑफ हर फेस, उसके फेस पे दिखता था कि शी डजंट वांट टू टच मी। और बच्ची जानबूझ के, दिस इज मेंशन इन द नॉवल, वो जानबूझ के मिस्टेक्स करती थी, शरारतें, गलतियां करती थी कि शायद मेरी मदर मुझे टच करेगी, एटलीस्ट स्लैप करने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए। बट शी नेवर यूज्ड, उसके अपने तरीके होते थे बच्ची को पनिश करने के। शी यूज्ड टू मेक हर स्लीप विदाउट सपर, शी यूज्ड टू लॉक इन अ रूम, बट उसको टच नहीं करती थी। सो बट Sweetness has her own, you can say, evidences. She has her own clarification. Sweetness कहती है, she claims to believe that she is only doing this to help the child to toughen her up, so she will not fall a prey to bullies and discrimination. तो स्वीटनेस कहती है, अब ये बात सही भी है, अगर स्वीटनेस भी बुरी होती वो फादर की तरह छोड़ के जा सकती थी, वो रेन की मदर की तरह इसकी प्रोस्टिट्यूशन में सेल कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। उसने अपनी बेटी को बड़े टफ तरीके से रेज किया है। शी वॉज अशेम्ड, देयर इज नो डिनायल ऑफ द फैक्ट, बट एक्सट्रीम स्टेप कुछ नहीं लिया। और वो साफ साफ यहाँ बताती है कि उसने अपनी बच्ची को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसके साथ इतना हार्श बिहेवियर जो है वो रखा। सिंस शी इज अशेम्ड ऑफ हर डॉटर, तो उसने बोल दिया उसको कि मुझे स्वीटनेस बुलाना है, मम्मा या मदर नहीं बुलाना। And one important thing that can be used in the answers also, that is, Sweetness sees Lula and color as a cross she will always carry. तो उसको ऐसे क्रॉस की तरह दिखता है वो, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन जो वो हमेशा अपने साथ कैरी करेगी। That Lula ends plight in her life is not her fault. और ये भी बार बार वो she professes over and over, वो बार बार बताती है कि ये उसकी गलती नहीं है। अगर वो अपनी लाइफ में अपने कॉम्प्लेक्शन की वजह से सफर करेगी तो मदर का इसमें कोई रोल नहीं है, बट वो कर ही नहीं रही है। शी इज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। आफ्टर हाई स्कूल, ल्यूला एंड ब्राइडवेल drops her counterfeit name, first becoming Anne Bride, then finally to sound mysterious and interesting in her career, settling on Bride, no last name. तो इतनी समझ उसको दुनिया की आ गई कि अगर डिफरेंट होगा तो अपनी जगह बना पाऊंगी। एंड व्हाट शी लाइक क्या करती है वो, शी शंस द सरनेम, वो अपना सरनेम निकाल देती है, सिर्फ ब्राइड रह जाती है। एट दिस पॉइंट इन हर लाइफ शी इज लिविंग विद हर बॉयफ्रेंड बुकर स्टारबर्न, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। मैन हुज बैकग्राउंड, जॉब एंड ओवरऑल लाइफ इज अ मिस्ट्री टू हर, उसको कुछ नहीं पता उसकी बैकग्राउंड का, बट ये चीजें मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि ही मेक्स हर फील नाइस, तो सिर्फ उसको उसके साथ अच्छा लगता है। ही नेवर मेक्स हर फील कि वो बड़ी गंदी दिखती है, भद्दी दिखती है, सो दैट्स द रीजन। बट एकदम से वो भी उसको छोड़ के चला जाता है एंड शी डजंट नो द रीजन। तो इससे शी इज काफी दुखी सॉरी, इस वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है। शी इज क्वाइट सैड आफ्टर द डिपार्चर ऑफ हर बॉयफ्रेंड। Although Bride is devastated about her loss, she is mostly focused on visiting a prisoner, Sophia Huxley. आपको करेक्टर्स में बताया था। Sophia Huxley जो है, she is being released from a Decagon Women's Correctional Center. क्यों? क्योंकि she has been sentenced 25 year to lifetime sentence for child molestation. तो इसको सजा हुई है 25 सालों से लेके उम्र कैद की सजा इसको हुई है। और ब्राइड क्यों इसको मिलने जाती है? क्योंकि ब्राइड को पता है, ब्राइड इज वन ऑफ द चिल्ड्रन हु हेल्प्ड पुट सोफिया बिहाइंड बार्स बाय टेस्टिफाइंग एट हर ट्रायल। तो ब्राइड ने गवाही दी थी, इस वजह से उसको जेल हो गई और अब वो बाहर आ रही है तो ब्राइड पूरी नजर रखे हुए है। जैसे जब मिनिस्टर्स छूट के बाहर आते हैं तो पीपल गो देयर टू ग्रीट देम, यहाँ पे ये उसको मिलने गई है। व्हाट शी इज कैरिंग विद हर, उसको नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए वो 5000 पाउंड जो है वो कैश में दे रही है, इतने डॉलर्स को कैश में दे रही है। 3000 की उसको कॉन्टिनेंटल एयर गिफ्ट सर्टिफिकेट दे रही है, प्रमोशनल बॉक्स दे रही है यूगल कॉस्मेटिक्स का। ये सारा कुछ वो लुई विटॉन के एक शॉपिंग बैग में डाल के दे रही है। लेकिन ना ब्राइड को ना इसके गिफ्ट्स को मिसेस हक्सले किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। इतने गुस्से में आ जाती है, ब्राइड को इतना पीटती है कि उसको प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है। प्लास्टिक सर्जरी इतना मारती है वो। लेकिन ये पुलिस को बुलाने की बजाय अपनी कोवर्कर को बुलाती है, ब्रुकलिन को।
एंड शी जस्ट टेल्स हर दैट अटैक वाज फ्रॉम अ वुड बी रेपिस्ट. तो उसको सच नहीं बताती कि मुझे क्यों मार पड़ी या क्या हुआ. और ब्राइड की एब्सेंस में इसकी जो फ्रेंड है वो काफी उसके लिए वो समा एक स्टेपिंग स्टोन का काम करता है एंड शी मेक्स गुड प्रोग्रेस इन हर करियर. अब क्योंकि वो रिकवर कर रही है तो शी इज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया कि बुकर उसको छोड़ के क्यों चला गया. At this point, the reader sees that Bright has grown from an awkward, emotionally needy little girl into beautiful but self-centered, materialistic, and emotionally needy woman. That is very important. That shows that she is a round character. वो grow कर गई time के साथ. उसने अपनी उस discrimination को, लोगों की hatred को अपना failure नहीं बनने दिया. Rather, she gave a tough fight to the world and she stood tall in front of them. और अब उसकी लाइफ जो है उसमें एक नया फोकस है. अब के लिए सक्सेसफुल तो वो हो गई, राइट. शी प्रोफेशनली साउंड है. अब उसका मेन फोकस क्या है, ये मिसेस हक्सले से मार खाने के बाद, रिकवर होने के बाद, कि अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढे. सो शी गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स व्हाइल सर्चिंग. अब उसको ढूंढ रही है, लेकिन पहले भी हमें बताया गया कि उसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है. So she talks about how her mother's Sweetness was emotionally and physically distant from her. She knows that Sweetness is ashamed of her. The only happy memory from her childhood was जब उसने सोफिया के खिलाफ गवाही दी थी, तो कैसे सोफिया को सजा हो गई और उसके बाद उसकी मदर ने बहुत ही अच्छे से स्माइल दी उसको. Sweetness first smiles at her, then actually holds her hand as they walk out of the courthouse. She's not proud that she confronted the molester. She's bursting with joy that the act of testifying made Sweetness proud and softened her to little Lulaen. तो बच्ची के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये. वो सिर्फ इसलिए नहीं खुश कि वो उसको कन्फ्रंट कर लिया उसने मोलेस्टर को, मिसेस सोफिया हक्सले को, बट शी इज हैप्पी कि उसकी मदर बड़ी खुश हुई है उसके एक एक्ट से. सो फिर ये क्या करती है अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए, इसके पास एक टिकट है. उस टिकट से शी डिस्कवर्स उसकी चीजें भी मिलती हैं उसको. सो बाय ट्रैकिंग अ पॉन शॉप टिकट इन बुकर्स नेम, ब्राइट डिस्कवर्स not only his pawned horn and ring, but his forwarding address as well. She immediately sheds her work responsibilities and heads to the unmarked backroads town of Biscay, CA, with only the name Q Olive as a reference guide. तो reference guide जो है ये ultimately उसकी aunt निकलेंगी बाद में. So she's moving towards that area. अब वो अपनी उसमें जा रही है जैगुआर में. एकदम से उसका क्रैश कर जाती है उसकी कार एक ट्री में और उसका एंकल फ्रैक्चर हो जाता है. यहाँ पे शी इज डिस्कवर्ड एट डॉन बाय अ लिटिल गर्ल नेम्ड रेन हु हैज मेस्मराइजिंग ग्रीन एमराल्ड ग्रीन आईज. ब्राइड इज रेस्क्यूड बाय. तो इसको किसको मिलती है ये, इस कपल को. इस कपल के साथ रेन नाम की लड़की रह रही है और इन्होंने ही रेन को पहले रोड से उठाया, अब वो ब्राइड को उठा के ले जाते हैं. तो जब ब्राइड इनके साथ रहती है, रेन उसके साथ बहुत खुल जाती है, अपनी बातें करती है. और यहाँ पे रेन ब्राइड को बताती है कि वो सेक्सुअली और फिजिकली बहुत अब्यूज हुई है और स्टीव और एवलिन को मिलने से पहले. इस वाइट कपल ने कुछ नहीं किया इनको मिलने से पहले. और जब उसने एक मोलेस्टर को मारने की कोशिश की जो उसको तंग परेशान कर रहा था, उसकी मदर ने उसकी नहीं सुनी. रादर उसको शी सोल्ड हर एज अ प्रोस्टिट्यूट. उसने उसको सेल कर दिया. तो ये बहुत बुरी सी चीज है जो मेंशन की गई है नॉवल में. सो यहाँ पे करने कराने वाले बाहर के नहीं हैं, फैमिली मेंबर्स आर दे आर डिस्टर्बिंग द लाइव्स. सो विद अ हील्ड लेग एंड अ मोर रियलिस्टिक आउटलुक ऑन लाइफ, ब्राइट कंटिन्यूज हर जर्नी. तो ब्राइड अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करती है और उसको पता चलता है क्यों ऑलिव जो है, जो अपने आप को क्वीन कहना पसंद करती है, वो उसकी बुकर की आंट है. और वहीं से उसको पता चलता है कि बुकर का ब्रदर था, उसको ही वाज टेकन बाय चाइल्ड मोलेस्टर. तो बेसिकली जो मेन थीम है वो चाइल्ड अब्यूज है नॉवल का. इसीलिए गॉड हेल्प द चाइल्ड, राइट, गॉड हेल्प द चाइल्ड. भगवान की बात आ रही है यहाँ पे कि भगवान भरोसे हो गया, बच्चे सेफ नहीं हैं. तो उसको मोलेस्टर मार देता है बच्चे को और उसको उसकी बॉडी को ऐसे ही
रॉट होने के लिए, डिके होने के लिए छोड़ देता है। बुकर कभी भी इससे रिकवर नहीं किया। हर टाइम उसकी वो अनटाइमली डेथ जो है ब्रदर की, वो बुकर के साथ ही है। लाइक ब्राइड, वो भी अपने दिमाग में अपने साथ एक पास्ट का बर्डन हमेशा लेके घूम रहा है। अब यहाँ पे क्वीन जो है, जो उसकी आंट है, वो बता देती है कि बुकर कहाँ मिलेगा। शी टेल्स ब्राइड वो कहाँ मिलेगा। उनकी बड़ी हैप्पी रीयूनियन हो जाती है। क्वीन शोज अप टू रेफरी। नॉट लॉन्ग आफ्टर क्वीन रिटर्न्स टू हर ओन होम, अ बॉनफायर जो पहले जला के गई होती है इसको ढूंढने से पहले, वो बॉनफायर आंट का पूरा घर जला देती है। अब बुकर और ब्राइड इसको रेस्क्यू करते हैं, लेकिन वो इतनी जल चुकी हैं कि उनकी बहुत लाख कोशिशों के बाद भी आंट नहीं बचती हैं। शी पासेस अवे। अब ब्राइड और ये दोनों बहुत दुखी हैं, और इस दुख में ही ब्राइड कन्फेस कर लेती है बुकर को कि वो क्यों सोफिया को मिलने जाती थी। इसलिए नहीं कि उसने उसको मोलेस्ट किया था, वो इसलिए मिलने जाती थी क्योंकि शी वाज गिल्टी। उसको लगता था कि उसने गलत बंदे को सजा दिला दी। शी एक्चुअली डिड नॉट विटनेस अब्यूजिंग चिल्ड्रन। उसने खुद ने नहीं देखा था कि वो अब्यूज करती थी कि नहीं करती थी, बट उसको बता देती है। शी मेक्स दिस कन्फेशन। This helps Booker to understand Bride's former preoccupation with a jailed child molester. तो जिस डाउट के साथ वो उसको छोड़ के चला गया था, now the doubt is over, उसको समझ में आ जाती है बात अब। As they spread Queen's ashes from a river bank, Bride makes another confession. तो अब Bride एक और confession कर रही है। वो क्या है? She tells Booker that she is pregnant with his child. उसको बता देती है कि जैसे इसके फादर खुश नहीं थे इसको देखने के बाद, but when she tells that I am pregnant with your child, Booker is happy. He is happy and they decide to take another chance on their relationship. The novel ends with the sweetness. Sweetness से ही शुरू हुआ था novel, sweetness पे ही आके खत्म हो रहा है. Who is now in a nursing home telling the people there about her daughter being pregnant with a grandchild. वो लेडी जो शर्म खाती थी उसको बेटी कहने में भी, आज वो प्राउडली लोगों को बता रही है कि she is going to be a grandmother. Although she is happy, she also knows she will probably never see this child. उसको इतना भी पता है कि शायद वो इस बच्चे को कभी नहीं देख पाएगी, and this is where the novel ends. I hope this would be helpful in learning the answers, in understanding the basic essence of the text and preparing you for the final. So all the very best and good luck.